आप हमें बार बार फोन कर रहे हैं कि आप कब हमारे सांसद से हमारे सवाल पूछेंगे, कब हमारे लिए बात करेंगे। तो हम सांसद अरुण गोविल से बात करने की कोशिश में हैं, लेकिन सांसद अरुण गोविल अभी स्वागत समारोह में और फॉर्मल मीटिंग्स में बिजी है। जरूर मिलेंगे, जरूर बात करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और वहीं एक बहुत अच्छा सीन मेरठ पुलिस के लिए सामने आया है। कब? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, जब डीजीपी प्रशांत कुमार मेरठ पहुंचे। जी हाँ, एडीजी जोन रह चुके हैं प्रशांत कुमार मेरठ में, और जितने भी पत्रकार हैं उनको देखकर बहुत खुश हो गए। कई पत्रकारों को उन्होंने गले लगाया, हाथ मिलाया, पुराना टाइम याद किया। तो नए जो अधिकारी थे, जी हाँ, वो सब देख रहे थे, जिसमें एडीजी भी थे, जिसमें आईजी भी थे, नए एसएसपी थे, सीओ थे, और एसपी ट्रैफिक भी थे, एसपी क्राइम भी थे, एसपी सिटी भी थे, एसपी देहात भी थे। वो देख रहे थे कि डीजीपी स्तर का अधिकारी किस तरीके से पत्रकारों से मिल रहा था। उन्होंने कभी यहां पर दूरी नहीं बनाई। जी हाँ, अपने अनुशासन के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर, काम करने के तरीके के नाम पर पत्रकारों से दूरी बनाने वाले अधिकारियों के लिए ये जो कमिश्नरी में एक समागम था, वो आंखों को सुखद लगने वाला था। क्योंकि मैंने खुद हर मुद्दे पर एडीजी जोन जो उस टाइम थे प्रशांत कुमार, जो आज डीजीपी हैं, उनसे बार बार बात करते थे। हम जब कोरोना पीरियड था या उसके बाद की जो स्थितियां थी, उसमें हम हापुड़ अड्डे से शुरू हो जाते थे, वो भी पैदल चलते थे, हम भी पैदल चलते थे, कैमरामैन शूट करते हुए चलता था, और कभी मना नहीं करते थे मीडिया को। मैं पूछता था उनसे, सर मीडिया को आप इतने क्यों फेवर करते हैं? उन्होंने कहा, मैं फेवर नहीं करता हूं, अपना काम करता हूं। क्योंकि पुलिस की जो छवि है वो मीडिया ही संभालती है, और पुलिस की जो पॉलिसीज है पब्लिक तक पहुंचाने का मीडिया ही काम करती है। और मीडिया का जो रोल है, मेरठ की मीडिया का जो रोल है, वो बेहतरीन है। इसलिए मैं मेरठ की मीडिया के साथ खड़ा रहता हूं। मैं आपको डीजीपी प्रशांत कुमार के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं कि वो किसी पत्रकार में भेदभाव नहीं करते थे। वो हर पत्रकार के साथ समान भाव से जुड़े रहते थे। मुझे याद है वो दौर कोरोना पीरियड का, जब पुलिस लाइन में मिसेज प्रशांत कुमार बैठकर यहां पर तब के एसएसपी अजय सहनी की मिसेज के साथ बैठकर मुंह पर लगने वाले कवर बना रही थी, मास्क बना रही थी। और उनकी तल्लीनता को देखकर मैंने उस डीजीपी प्रशांत कुमार से कहा, मैंने कहा, सर आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको इतनी सेवा भाव वाली मिसेज मिली, बड़े हंसकर मिले। जी हाँ, ये जो पत्रकारों का और पुलिस के बड़े अधिकारियों का जो रिलेशन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि पुलिस हर जगह नहीं जा सकती। मैं इन सब अधिकारियों से, जिसमें आईजी भी हैं, जिसमें एडीजी भी हैं, जिसमें एसएसपी भी हैं, उन सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। क्योंकि आपकी मेज से चले कागज का प्रभाव कहां तक, किस तरह से पड़ रहा है, ये सिर्फ मीडिया दिखाती है। और मीडिया में भी सिटी हलचल नंबर 1 तरीके से दिखाता है। क्योंकि सिटी हलचल का काम किसी खबर को सनसनीखेज नहीं बनाना है, बल्कि पुलिस और प्रशासन के प्रयासों को जनता के बीच में पहुंचाना है और बताना है। तभी तो डीएम दीपक मीणा, कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे और सीडीओ नूपुर गोयल हमसे लगातार बात करते हैं। और इसी कड़ी में एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र जी और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जी लगातार हमारे साथ बातचीत करते हैं और हमको बताते हैं कि किस तरीके से पुलिस और प्रशासन काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपका एक मैसेज पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदल देता है, यह आपको नहीं मालूम। इसलिए मैं विशेष रूप से कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे और डीएम दीपक मीणा के इन प्रयासों की सराहना करता रहता हूं, जिनके जरिए बहुत सारे लोग उनको देखकर अपने जीवन में मोटिवेट होते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपकी वर्दी, आपके काम करने का तरीका बहुत सारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। क्या ये आप सोचेंगे? लेकिन डीजीपी प्रशांत कुमार का ये जेस्चर बहुत अच्छा है। यही नहीं रुक रहा हूं मैं। जी हाँ, जो अब आईजी सहारनपुर है अजय सहनी, वो भी पत्रकारों से दिल खोलकर मिले। और जो उनके साथ एसएसपी थे विपिन ताड़ा, जो उन्हीं की गाड़ी से उतर रहे थे, वो देख रहे थे कि पुराने एसएसपी
जो अब आईजी हैं वो कैसे दिल खोलकर मिल रहे थे। जी हाँ, ये सारी चीजें बताती हैं कि पुलिस, पब्लिक और प्रशासन के साथ साथ एक और स्तंभ है पत्रकार, और वो पत्रकार लगातार सरकार की, पुलिस की, प्रशासन की नीतियों के साथ जब अपनी खबरें दिखाता है तो सरकार पर विश्वास बनता है, सरकार की कमियां बनती हैं और वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। तो एक बात बीजेपी के सभी लोग सुन लीजिए कि आपकी जो वोटिंग परसेंटेज का कम होने का कारण है, कम से कम ऐसे अधिकारी वो लोग हैं जो मीडिया के साथ बात नहीं करते, पब्लिक के साथ बात नहीं करते। हाँ, अभी तो एसएसपी ऑफिस पे सभी लोग अपने अपने ढंग की खबर दिखा रहे थे, लेकिन एक महिला जिसके साथ सीओ ने कुछ इस तरीके से व्यवहार किया, वो बाहर आकर टूट पड़ी। जी हाँ, आपके बात करने के तरीके से बहुत सारी चीजें सही हो जाती है। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। ये डॉक्टर प्रदीप शुक्ला है, डेंटल सर्जन है। आज मुझे उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। उन्होंने हाथ मिलाया कि आइए केके जी, आइए केके जी, आपका और हमारा तो एक रिश्ता है। मैंने कहा जी भाई साहब बहुत बढ़िया रिश्ता है। कहा नहीं नहीं, दर्द का रिश्ता है, और दर्द का ये जो रिश्ता है, ये दर्द का रिश्ता तब तक ही रहता है जब तक आपका दर्द रहता है। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही, और उस इतनी सी बात कहने से जो एक दर्द का, पीड़ा का एहसास था वो गायब हो गया। सिर्फ बोलचाल का आपका ऐसा ही ढंग है जो आपकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाता है। तो हमारी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और कमल के इस टाइम में जो नए अधिकारी आए हैं और जो पुराने अधिकारी हैं जो अपनी रमक में रहते हैं, ठमक में रहते हैं और एसएसपी के आसपास रहकर एसएसपी को बदनाम करते हैं, उनसे नए एसएसपी बचेंगे और पब्लिक के सामने पहुंचेंगे। जी हाँ, ये पहला डिस्कशन था।